Shifting focus now to Ayodhya, where the two Shaligram stones have reached. They were dispatched from Nepal. राजा जनक की बेटी और अयोध्या के राजा भगवान राम का मिलन अब होने वाला है। देशवासी जो लंबे वर्षों से इंतजार कर रहे थे, उनकी आस्था का केंद्र अयोध्या अब पूरी तरीके से बदल चुका है। लोग दूर दूर से अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या में भगवान रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भगवान राम मंदिर के दर्शन के लिए लाखों लोग आने वाले हैं, इसलिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मगर आपको एक और चीज जाननी चाहिए, आखिर भगवान राम की मूर्ति का निर्माण कैसे और किन्होंने और किस पत्थर के इस्तेमाल से किया है। आज हम शालिग्राम पत्थर के बारे में बताएंगे। क्यों खास है ये पत्थर जिसमें भगवान राम की मूर्ति बनाई जा रही है। कहते हैं पत्थर अगर किसी के घर में रखा गया तो लक्ष्मी खुद प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, आज हम इस शालिग्राम पत्थर के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अयोध्या का राम जन्मभूमि का कार्य बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि 2024 तक राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर स्थापित कर दिया जाएगा और हुआ ठीक वैसे ही। रामलला की मूर्ति को तैयार करने के लिए नेपाल की गंडक नदी से शालिग्राम शिलाखंड भारत लाया गया था। उन शिलाखंडों को धार्मिक नजरिए से विशेष महत्वपूर्ण माना जा रहा था। अयोध्या के राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। रामलला की प्रतिमा को लेकर भी लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह दिख रहा है। अयोध्या के इस भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से तैयार की जा रही है। ये शालिग्राम पत्थर नेपाल की गंडक नदी से लाया गया था। जानकारों के मुताबिक ये पत्थर 2 टुकड़ों में है। इन दोनों शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। इन शिलाखंडों को पिछले साल फरवरी में अयोध्या में लाया गया था। अब आप देखिए ये पत्थर किस तरीके के दिखते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2024 में 22 जनवरी तक राम जन्मभूमि का ग्राउंड फ्लोर तैयार कर उसे प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक अभी इन शिलाखंडों को नेपाल के जनकपुर से लाया गया था। जनकपुर के मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना की गई, साथ ही इन शिलाखंडों की पूजा भी की गई थी। विशेष पूजा के बाद इन शिलाखंडों को भारत लाया गया था और 31 जनवरी तक ये शिलाखंड गोरखपुर के गोरखपुर ले गए थे। शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी किया गया है, इसलिए इन शिलाखंडों को बहुत ही खास माना जा रहा है। लोगों के मुताबिक इन शिलाखंडों का धार्मिक महत्व है क्योंकि इनका संबंध भगवान विष्णु से है। मान्यता के अनुसार 33 तरीके के शालिग्राम होते हैं। शालिग्राम का पत्थर भगवान विष्णु के 24वें अवतार से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम का पत्थर होता है वहाँ घर में सुख शांति बनी रहती है और आपसी प्रेम बना रहता है। साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। शालिग्राम शिला का विशेष महत्व है ही। हालांकि अभी तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल परीक्षण कर भव्य मूर्ति के लिए उसकी अनुकूलता और शरण जैसी बातों का मंथन करके मूर्ति के लिए बनाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार प्रख्यात चित्रकार वासुदेव कामत के अलावा रामलला की मूर्ति बनाने में पद्म भूषण शिल्पकार रामवंजी सुधार को जिम्मेदारी दी गई थी। राम सुधार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी शिल्प तैयार किया था। हाल ही में अयोध्या में लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि स्वरूप मीणा को स्थापित किया गया। उस मीणा को राम सुथार और उनके बेटे अनिल राम सुथार ने तैयार किया है। वहीं मूर्ति बनाने के पहले चरण की जिम्मेवारी संभालने वाले चित्रकार वासुदेव कामत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, जिन्हें स्केच और पोर्ट्रेट बनाने में विशेष ख्याति प्राप्त है। इसके अलावा मूर्तिकार पद्म विभूषण सुदर्शन साहू, पुरातत्ववेत्ता मनैया वाड़ीगेर, तकनीकी विशेषज्ञ और राम मंदिर बनाने वाले वास्तुकार भी मूर्ति के निर्धारण में भूमिका निभाएंगे। इसके साथ साथ प्रमुख मूर्ति आर्टिस्ट योगीराज को भी इस जिम्मेवारी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले लगभग पूरा कर लिया है। रामलला की मूर्ति ऐसी होगी जिसमें मंदिर के वास्तु की दृष्टि से समन्वय होगा। रामनवमी के दिन रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए जिन मूर्तिकारों और कलाकारों का चयन किया गया है, रामलला की मूर्ति 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप की होगी। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़े। दोस्तों, अब इतनी मेहनत के बाद मूर्ति अब समझो तैयार हो गई है। कुछ ही दिनों में आप रामलला की मूर्ति को अयोध्या में विराजमान देखेंगे। दोस्तों, भगवान राम और माता सीता से
कौन प्रेम नहीं करता। उनके कर कमलों से अयोध्या नगरी में खुशहाली आ गई है और वो दिन दूर नहीं जब देश और विदेश से करोड़ों देशवासी यहाँ पर रामलला के दर्शन करेंगे। तब उन्हें पता लगेगा कि राम मंदिर क्यों उनके लिए खास है। इस राम मंदिर और इसके संघर्ष की कहानी आप सबने सुनी होगी। कैसे राम भक्ति ने पिछले 500 वर्षों से रामलला के इंतजार किया और अब वो घड़ी आ गई है कि इंतजार खत्म हो जाएगा।